Hello friends, welcome to this series on digital electronics. So now we are going to discuss decoder. So let us start. Decoder एक ऐसा कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो डिकोड करता है बाइनरी इंफॉर्मेशन को। ये हमें बताता है कि कौन सी पर्टिकुलर डिजिटल स्टेट प्रेजेंट है। इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल देखिए कि सपोज हमारे पास एक 4 बिट कम्बिनेशन है 1011। अब ये एक छोटा सा कम्बिनेशन है जो हमें पता है कि 11, लेकिन अगर आप इस बाइनरी डिकोडर के अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन डालेंगे तो उसका सर्किट आपको अपने आप बताएगा कि दिस इज 11। यदि आप ऐसा कोई कोड डालते हैं तो वो बताएगा कि दिस इज 9। तो सपोज करिए हमारे पास n बिट डेटा है, वी हैव n बिट इनपुट। तो n बिट इनपुट जो होती है उसके 2n पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2n पॉसिबल आउटपुट कॉम्बिनेशन। So n-bit decoder can have maximum 2 to the power n possible outputs. लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ unused combinations होते हैं, unused combinations. तो in that case जो हमारा आउटपुट होगा that will be less than or equal to 2 to the power n. तो हमारे पास अब हम इस डेफिनेशन को फिर से रीड करते हैं। इट इज अ कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजिटल स्टेट। तो हमें बताएगा कि ये कौन सी इंफॉर्मेशन 9 है, 11 है, या अगर हमारे पास n बिट नंबर है तो ये क्या इंफॉर्मेशन बता रहा है। और दूसरी चीज ये है कि इट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 टू द पावर n यूनिक आउटपुट्स। इससे कम हो सकती है पर मैक्सिमम 2 टू द पावर n हो सकती है। So now let us see the block diagram. Now this is n 2 to the power n decoder. तो इसमें हमारे पास n inputs हैं. These are n inputs. तो इसकी जो पॉसिबल आउटपुट्स हो सकती हैं वो हैं, सपोज करिए n. So these are n outputs. तो इसमें आपस में रिलेशन क्या होगा कि m कैन बी लेस देन और इक्वल टू 2 to the power n. इसमें एक एनेबल पिन भी होती है। एनेबल पिन अगर हाई होती है तो डिकोडर वर्क करता है, अदरवाइज डिकोडर काम नहीं करता है। तो ये एक स्विच की तरह काम करती है। अब इसको आगे समझने के लिए हम 2 to the 4 बाइनरी डिकोडर कंसिडर करते हैं, जो एक सिंपल डिकोडर है, जिससे आपको इसके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। तो सपोज करिए 2 to the power 4 डिकोडर है, तो इसमें 2 इनपुट्स होंगी। सो लेट दीज इनपुट्स बी ए एंड बी। अब ये क्योंकि बाइनरी इनपुट्स हैं तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ही हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास 4 ही आउटपुट्स होंगी। अगर 0 0 है इनपुट पे तो हमारी आउटपुट होगी y नॉट। यहां पर हमें हाई सिग्नल मिलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि इनपुट पर 0 0 सिग्नल आया। सेकेंड जो है हमारा दैट इज y1, 0 1 है तो y1 है, तो y1 पर हमें हाई सिग्नल मिलेगा। अगर हमारा 1 0 इनपुट कॉम्बिनेशन है तो y3 पर हमें हाई सिग्नल मिलेगा, जिससे y2 पे हाई सिग्नल मिलेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा नंबर 2 है। और अगर 1 1 है तो y3, देन y3 विल बी गिविंग हाई सिग्नल। यहाँ पर हाई आउटपुट आएगा और हमें पता चल जाएगा कि जो AB पर इनपुट है वो नंबर 3 है। एक एनेबल पिन भी होती है इसमें, जो हमने अभी पहले डिस्कस किया, विच एक्ट्स लाइक अ स्विच, जो डिकोडर को एक्टिव या इनएक्टिवेट करती है। नाउ लेट अस सी द ट्रुथ टेबल। ये ट्रुथ टेबल है, जो ब्लू वाला है दैट इज इनपुट्स। अब इसको हम एक बारी बारी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं ये कॉम्बिनेशन। इसमें देखिए अगर एनेबल 0 है तो आपकी ए और बी जो है इनपुट्स वो कुछ भी हो, आउटपुट हमेशा 0 ही रहेगी। नेक्स्ट पे जाते हैं। यहां पर देखिए एनेबल हाई हो गया है। जब एनेबल हाई है और ए और बी इनपुट्स 0 0 हैं तो आप ये यहाँ पर वाई नॉट जो है दैट बिकम्स हाई। वाई नॉट पर हाई आउटपुट आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो इनपुट थी वो 0 थी। दिस इज हाई है। नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या है, अगर इनपुट कॉम्बिनेशन है 0 1, सो इन दिस केस y1 विल बी हाई। y1 हाई है तो इसका मतलब इनपुट 1 है। ऐसे ही नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में ABS 1 0 तो y2 हाई होगा एंड देन y1
A and B are 1 1, so Y3 will be high. Now let us design the circuit for this. इसमें हमें तीन इनपुट एंड गेट्स चाहिए इस तरीके से. अब इसमें हमें दो इनपुट्स चाहिए A एंड B, तो दीज आर A एंड B, और ये जो इन्वर्टर के थ्रू है यहाँ पर A बार और B बार आएगा. नाउ लेट अस सी हाउ दिस सर्किट वर्क्स. ये एनेबल हमने कनेक्ट कर दिया, दिस इज एनेबल. अगर ये एनेबल 0 है तो चारों एंड गेट्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे. अगर हमें इन्हें एंड गेट्स को वर्क कराना है तो एनेबल शुड बी हाई. फर्स्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं. फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज व्हेन A इज 0 एंड B इज 0. तो यहां पर अगर 0 0 है तो हमारा ये जो फर्स्ट एंड गेट है ऐसे कनेक्ट होगा. So that means here the inputs will be 1 1 और enable high है तो Y नॉट जो है यहाँ पर हाई आउटपुट आएगी. Y नॉट will be high. नेक्स्ट अगर हमारा सेकेंड कॉम्बिनेशन है 0 1, तो सपोज in this case we will see this A is 0 and B is 1. तो हमारा कॉम्बिनेशन ऐसे होगा. देखिए अगर A 0 है तो यहाँ पर A बार इन्वर्टर के थ्रू 1 आ जाएगा और B इज 1 ऑलरेडी और एनेबल 1 है, तो इस केस में Y1 एक्टिव हाई होगा. तो Y1 पे हाई आउटपुट आएगी, इससे हमें पता चलेगा कि हमारी इनपुट 1 है. थर्ड कॉम्बिनेशन जो है दैट इज A इज 1 एंड B इज 0. तो थर्ड गेट पे इधर आ जाते हैं. इधर A इज 1 एंड B इज 0. इसका कनेक्शन ऐसे किया जाएगा. तो यहां पर आप देखिए जब A 1 है तो इधर एक इनपुट तो 1 जा रही है बिकॉज A इज हाई, और B जो है वो दैट इज थ्रू इन्वर्टर, सो दिस इज हाई एंड दिस इज ऑल्सो हाई. तो इस केस में Y2 विल बी गिविंग हाई आउटपुट, कि इससे हमें पता चलेगा इनपुट पे 2 प्रेजेंट है. लास्ट कॉम्बिनेशन इज 1 1. सो इन दिस केस when A is 1 and B is 1. So in this case, the connections will be like this. तो यहाँ पर देखिए A भी हाई है तो यहाँ 1 जा रहा है, यहाँ भी 1 है, enable is also high. So इस केस में Y3 की आउटपुट हाई होगी. अब आप चेक कर सकते हैं सर में कि किसी भी एक कॉम्बिनेशन के टाइम पर दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं ग्रो करेगा. मतलब अगर आपका एक हाई है Y3 हाई है तो Y0 Y1 Y2 ऑटोमेटिकली 0 ही होंगे आउटपुट पर. तो डिकोडर हमें बता देता है कि ये बाइनरी इंफॉर्मेशन किस डिजिटल इंफॉर्मेशन के बराबर है. नेक्स्ट इज 3 to 8 बाइनरी डिकोडर. सो लेट अस फर्स्ट सी द ब्लॉक डायग्राम. नाउ सिंस इट इज 3 to 8 तो हमारे पास तीन इनपुट्स हैं A B C और हमारे पास 8 आउटपुट्स होंगे. सो लेट अस लेबल देम Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 एंड Y7. तो ये हमारी 8 आउटपुट्स हैं. इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं. सी दिस इज द ट्रुथ टेबल. अब इसमें आप देखिए एनेबल जो है हमेशा हमें हाई रखना है अगर डिकोडर को वर्क करना है, तो इसमें हमने शो नहीं किया एनेबल, बट एनेबल शुड बी ऑलवेज हाई. तो ये ट्रुथ टेबल ये कंसिडर करके बनाई गई है कि एनेबल इज हाई. तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन आप देखिए यहाँ पर है 0 0 0, तो Y0 इज हाई. नेक्स्ट पे आप आएंगे ये, तो यहाँ पर 0 0 1 है. सो इन दिस केस Y1 इज हाई. नाउ वी विल सी नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 0 1 0, तो यहाँ पर Y2 इज हाई. तो आप देखिए एक एक करके हम चेक करते हैं इसको. जिस भी कॉम्बिनेशन पे आप जाए 0 1 1 है तो 0 1 1 का मतलब है कि 3, तो Y3 वाली जो आउटपुट है दैट इज हाई. सिमिलरली फॉर दिस कॉम्बिनेशन Y4 इज हाई, देन हियर Y5 इज हाई, Y6 is high here, and for last combination Y7 will be high.
तो ये ट्रुथ टेबल जैसे 2 to 4 हमने बाइनरी डिकोडर की बनाई थी, ऐसे ही ये 3 to 8 बाइनरी डिकोडर की ट्रुथ टेबल है। नाउ लेट अस सी सर्किट डायग्राम ऑफ 3 to 8 डिकोडर। इसमें हमें 8 एंड गेट्स चाहिए और 3 इनपुट्स हैं। इनपुट्स है ए, बी, सी और इन्वर्टर के थ्रू आएंगे ए बार, बी बार, सी बार। ये 8 आउटपुट्स हैं, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 एंड y7। अब इसका कनेक्शंस हमने कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल। तो आप देखिए इसमें हम 2-3 इसमें केसेस को कंसिडर करते हैं। सपोज करिए कि हमारा जो एबीसी कॉम्बिनेशन है दैट इज 0 1 0, दैट मीन्स इट इज 2। तो y2 पर हाई आना चाहिए। तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं, अगर a 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 पे, तो इन्वर्टर के थ्रू, और b हाई है तो इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड यहाँ कनेक्टेड, सो इट इज 1। और ऐसे ही c 0 है तो ये इन्वर्टर के थ्रू है तो यहाँ भी 1 है, तो y2 हाई होगा, दिस विल बी हाई। और इसमें आप देखिए इस कॉम्बिनेशन के लिए कोई और आउटपुट हाई नहीं है। ऐसे ही हम कंसिडर कर सकते हैं y5। तो y5 अगर हम देखते हैं तो ए बी सी इनपुट जो हैं दे शुड बी 1 0 1, देन y5 शुड बी 5 शुड बी हाई। तो यहाँ पर देखिए अगर a 1 है तो यहाँ पर इनपुट 1 ही जा रही है, देन b 0 तो इन्वर्टर के थ्रू कनेक्टेड है तो यहाँ भी 1 जाएगा, एंड c इज 1 तो y5 विल बी हाई। सिमिलरली अगर हम y7 को देखते हैं, for that combination also ABC will be 1 1 1 1 1 1, तो आउटपुट आएगा y7। तो यहाँ पर देखिए A is high तो this is 1, then B is high this is 1 and C is high so this is 1, तो यहाँ पर y7 हाई हो जाएगा। इस तरीके से डिकोडर हमें बता देगा कि ये जो बाइनरी इनपुट है ये किसके बराबर है। तो ये तो छोटे एग्जांपल है इसलिए आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास n बिट्स है तो डिकोडर बहुत हेल्पफुल होता है टू डिकोड द बाइनरी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम फुल एडर डिजाइन करेंगे यूजिंग डिकोडर एंड 5 to 32 डिकोडर डिजाइन करेंगे यूजिंग 2 to 4 एंड 3 to 8 डिकोडर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much.